हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रवीण आयुष्मान पीके ट्रिकी शिक्षा आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखते हैं आरपीएफ एसआई के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, श्रृंखला में अगला नंबर चुने 15, 20, 40, 45, 90 क्वेश्चन मार्क। इसके बाद पूछा गया क्या आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक बन रहा है। यहां पर थोड़ा बढ़ा, फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब यहां देखते हैं इसमें कितने 5 प्लस हुआ। इसके बाद इसमें क्या हुआ, 20 का डबल हो गया, 20 दूनी 40, फिर 5 प्लस हो रहा है इसमें। इसके बाद फिर डबल हो जाएगा 5 प्लस और फिर 2 का डबल हो रहा है, 45 दूनी 90। तो जब डबल हो गया इसके बाद क्या होगा, 5 प्लस हो जाएगा। तो 19 5 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 95। इसका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधा का रिलेशन बीज से बताया गया और तो फूल का रिलेशन किससे होगा। तो एक तरीके से देखो कि बीज से क्या बनता है, पौधा बनता है, तो पत्तियोंदार पौधा बनता है। तो इसी तरीके से फूल किससे बनेगा। ऑप्शन है सुंदर, अंकुर, हरा, रसज्ञान। तो इसमें अंकुर जो ऑप्शन है वही इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का 52, 53, 57, 66, 82। तो देखते हैं क्या लॉजिक बन रहा है। 52 से 53 हुआ मतलब 1 प्लस। अब 53 से 57 हुआ तो कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस। इसके बाद 57 से 66 बना, इधर से 16, 16 में से 7 जाएगा, 9 प्लस है। इसमें कितना प्लस हो रहा, 12 में से 6 जाएगा, यहाँ 12 और 12 में से 6 तो 6 होगा, और यहाँ 7 में से 6 1 होगा। इसका मतलब देख लीजिए, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर। इसके बाद यहां पर कितना आना चाहिए, 4 के बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 82 में 25 ऐड कर दो तो 5 2 7, 8 2 10। इसका मतलब 107 इज करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर है 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से पूछा गया है। क्वेश्चन है कुछ गेहूं चाय हैं। तो यहां डायग्राम से बना लेंगे कि कुछ गेहूं, ये बना देते हैं गेहूं, कुछ गेहूं क्या है, इसमें से चाय। फिर बोला गया कुछ चाय चावल है, तो कुछ चाय का पार्ट चावल में काट लीजिए, चावल हो गए। सभी चावल सालन है, तो जितने भी चावल हैं वो सभी के सभी क्या हैं, सालन है। तो इसके बाद निष्कर्ष बोला गया है कि कुछ सालन चाय है, कुछ जो सालन है वो चाय है। तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष करेक्ट हो रहा। इसके बाद बोला गया कुछ सालन गेहूं है, कुछ सालन गेहूं है, तो सेकंड वाला जो रॉन्ग है, सालन का गेहूं में कोई रिलेशन नहीं है। और थर्ड वाले में बोला गया सभी चावल चाय हैं, तो सभी जो चावल हैं वो चाय नहीं है, ये तो कुछ है, इसका मतलब थर्ड भी इज रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बताया गया केवल फर्स्ट तर्कसंगत है, तो फर्स्ट इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पासा से प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर A, B, C, D, E और F अंकित हैं, तो किस अक्षर को उस सतह की विपरीत सतह पर अंकित किया जाए जिस पर E अक्षर अंकित है। तो इसका मतलब E के विपरीत अक्षर पूछा गया है कि विपरीत कौन सा होगा। तो देखिए पासा के क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें ये देखिए कि कॉमन कौन सा लेटर आया है, E देखो इसमें भी है और E इसमें भी है, तो डायस को ऐसे घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी की सुइयां चलती हैं वैसे ही घुमा दो। तो यहाँ E के बाद क्या लिखोगे, A आएगा, A के बाद क्या आएगा, B। इसी तरीके से इधर भी लिख दो E के बाद कौन आएगा, F के बाद कौन आएगा, D। तो ऊपर नीचे जो लिखे हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं।
तो ई इसमें सेम है, तो सेम होने की वजह से इसमें कौन सा बचा, ए बी और ई और डी हो ही गया, और इसमें बोला गया ए बी सी, इसमें सी कहीं नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब जो ई का विपरीत होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। तो ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त संबंध से। A@ बताया गया कि ए बी का पति है, इसमें जो रिलेशन बताया गया A%B में बताया गया ए बी की बेटी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाई एक्स की कैसी हो जाएगी, बेटी। तो ए बी की बेटी मतलब इधर से ये बेटी है, तो बेटी को हम रखेंगे नीचे, किसकी है, बाई की। तो महिला को हम सर्किल से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो बाई की ये बेटी है। बाई कंफर्म नहीं है कौन है, आगे पढ़ते हैं। और बाई @Z, तो @ का बताया गया है कि ए बी का पति है, मतलब इसका ये पति है। अब ये कंफर्म हो गया, ये अगर पति है तो जेड पति पत्नी होंगे, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। यहां पति पत्नी के रिलेशन को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। फिर बोला गया जेड के बाद है %W, तो परसेंटेज का बताया गया था कि ये इसकी बेटी है। अब जेड किसकी बेटी है, W की। तो पूछा गया एक्स के पिता कौन है, ये W के साथ, तो W की ये लड़की हो जाएगी, तो लड़की का हस्बैंड इसका क्या हो जाएगा, दामाद। तो ऑप्शन नंबर इज 1 करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैठक व्यवस्था से दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए। MNOPQRS और T 8 व्यक्ति हैं जो इसी क्रम में मूर्तिकारम व्रत के बाहर इस तरह से बैठे हुए हैं कि प्रत्येक के बीच एक समान दूरी है। तो वृत्ताकार में 8 लोग कैसे बैठा होते हैं, पहले बना लेते हैं, ऐसे 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 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कंडीशन लेके चलेंगे, ये 8 लोग हो गए। इनके चेहरे कहाँ की तरफ हैं, बाहर की ओर है, मुंह की ओर। तो एरो लगा देते हैं, बाहर की ओर ये चेहरे किए हुए, ठीक है। फिर बोला गया है कि 5 पुरुष हैं इसमें और 3 महिलाएं हैं। कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठी हैं, तो पहले हिंट्स लिख लेते हैं। तो कोई भी महिलाएं जो हैं वो पास में नहीं है, महिलाएं पास में नहीं है, ओके। फिर नंबर 1 में बोला गया कि एम जो पुरुष है एस के विपरीत बैठा है। एम क्या है, पुरुष को बॉक्स में लिखेंगे। एम जो पुरुष है वो एस के विपरीत में बैठा है, इसके विपरीत में। तो एक एक कंडीशन में एक बार एम इधर बैठाल देते हैं, एक बार एम इधर बैठाल देते हैं। तो एम इधर बैठेगा तो इसके विपरीत में एस इधर होगा, एम इधर बैठेगा तो इसके विपरीत में एस इधर होगा। फिर बोला गया कि टी और एन पड़ोसी हैं, तो टी और एन पास पास में है, पड़ोसी है। और बोला गया कि एन ओ के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। एन ओ के दाएं से मतलब इधर अगर मुंह किए है तो इसका बायां इधर होगा, दायां इधर हो जाएगा। तो ओ के दाएं, तो ओ के दाएं 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है, एन तीसरे स्थान पे बैठा है। जो एक महिला है, तो जो किसके लिए आता है, सेकंड के लिए। तो सेकंड में क्या बोला गया था, ओ। तो ओ एक कैसा है, महिला है, तो महिला को सर्किल से डिनोट करेंगे, ओ है महिला। फिर है एम, ना तो एन का पड़ोसी है, एम जो है वो ना तो एन का पड़ोसी है, पास में नहीं है, पड़ोसी नहीं है। और ना ही एन किसी भी पुरुष का पड़ोसी है, एन जो है वो पुरुष का भी पड़ोसी नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है एस और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, एस और एन के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। इसके बाद कि पी एम का पड़ोसी नहीं है, जो पी है वो एम का पड़ोसी नहीं है, तो इसके पास में भी नहीं है। लेकिन आर के सामने बैठा है, इसके सामने कौन है, आर बैठा है। तो ये हिंट्स नोट करके आप इसमें लिखते हैं कि ओ के तीसरे स्थान पर एन है। अगर ओ इधर बैठेगा, जैसे
ओ इधर बैठाल दिया, एक बार ओ इधर बैठाला, एक बार ओ को इधर बैठाल देते हैं। तो ओ अगर इधर बैठेगा तो इधर से बाएं इधर जाएगा, तो बाएं इधर होगा तो 1 2 3, तीसरे स्थान पे एन इधर आ जाएगा। ठीक है, अब एन के बगल में कौन नहीं है, पुरुष नहीं बैठता है, और एन के बगल में एम भी नहीं बैठता है तो एम भी नहीं है, और इसके बगल में पी भी नहीं है, तो पी इधर नहीं होगा तो पी कहाँ होगा, इधर। अगर इधर कर दोगे तो इधर आर विपरीत हो नहीं पाएगा, इसका मतलब पी को कर देते हैं इधर, तो इधर करोगे तो इसके विपरीत में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं, और एस और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, एस और एन के बीच में एक व्यक्ति कोई बैठा है इसमें, तो देख लो क्या छूट गया है, एम हो गया और एन हो गया, ओ हो गया है कि यहाँ पर जो ओ है वो एक महिला है, और ओ से तीसरे स्थान पे तो एन हो गया। अब देखिए एन के बगल में टी बैठा है, तो बगल में खाली स्थान एक ही बचा है, और एन के बगल में पुरुष नहीं बैठता है, इसका मतलब एन एक पुरुष होगा, और बताया गया कि दो महिलाएं पास में नहीं बैठ सकती, तो ये महिला होगी आर, और ये अगर पुरुष है तो ये भी महिला होगी, ये पुरुष बन जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ क्यू बचा है तो क्यू यहाँ लिख दो, जब ये महिला है तो ये पुरुष हो जाएगा, और अगर एन एक पुरुष है तो इसके बगल में एक महिला होगी, और महिलाओं की संख्या 3 बताई गई, 1 2 3 हो चुकी है, इसका मतलब ये भी पुरुष होगा और ये भी पुरुष होगा, तो पुरुष का जोड़ा इसमें बताया गया थी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कथन दिया गया है, आप साइड से पढ़ सकते हो, तो इसमें बताया गया था कि मेट्रो परियोजना के संरेखण को बदलने का निर्णय लेने के लिए परियोजना सिविल कार्यों की लागत बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो इसमें कथन बोला गया है कि मेट्रो परियोजना का निर्माण लगभग 50 करोड़ रुपए होगा, तो कथन में मेट्रो परियोजना की बात नहीं की गई, सिविल कार्यों के लिए बढ़ाकर 50 करोड़ किया गया, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो डी में बोला गया कथन निश्चित रूप से असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आकृति बनी है उसको पूरी करनी है, तो पूरी क्या फेल होगा, इधर से देखिए इस बॉक्स में जो ये बॉक्स होगा इसमें कंप्लीट करना है, तो ये जो लाइन होगी वो यहाँ तक आएगी, और ये लाइन यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, और ये लाइन इधर तक भी आएगी इस तरीके से, और जब ये बन जाएगा तो इधर से ये लाइन यहाँ तक आएगी, तो इतना जिस ऑप्शन में हो वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज थर्ड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पैटर्न पूछा गया है प्रतीक का, तो प्रतीक देखिए कि ये प्रतीक यहाँ पर है तो ये यहाँ है, तो यहाँ से एक हिस्से के यहाँ पहुंचा तो ये इधर से हट के मिडिल पे आ गया, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये स्थान छोड़ रहे हैं, जब ये यहाँ से हटा तो यहाँ आ गया, ये इधर बढ़ गया। ठीक है, अब ये इधर से हट के इधर आएगा तो ये कहाँ पहुंचेगा, मिडिल में। अब हुआ क्या कि ये यहाँ से हट के यहाँ आया, ये पहुंच गया कोने में। अब नेक्स्ट पैटर्न में ये आएगा कहाँ, ये हट के पहुंच जाएगा यहाँ पर, और ये हट के आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन इज 1 इज करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।